नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं विद्यार्थी के जीवन से संबंधित खबर जो विभिन्न समाचार पत्रों में दिया हुआ है उसको इस चैनल पे कवर करते हैं। तो मैं रोज़ का रोज़ इस चैनल के माध्यम से जो भी विभिन्न समाचार पत्रों में खबर दिया रहता है और विद्यार्थी के जीवन से संबंधित रहता है तो इस चैनल के माध्यम से कवर करते हैं और देखते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, कोई भी खबर मिस नहीं होनी चाहिए, सारी खबर इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें बता रहा है प्रारंभिक संघ मुख्य परीक्षा में भी होगी निगेटिव मार्किंग। तो प्रारंभिक संघ मुख्य परीक्षा जो एई का भर्ती है उसमें जो भी प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा दोनों में भी निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। गलत उत्तर पर प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/3 हिस्सा काटा जाएगा। तो 1/3 3 में से एक प्रश्न 3 यदि आप सही गलत किए हैं तो आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उन सभी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग होती है जिनसे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में एई भर्ती की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होगी। गलत उत्तर देने पर प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/3 हिस्सा नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिया जाएगा। तो 1/3 हिस्सा नेगेटिव मार्किंग में काट लिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है और ये दोनों परीक्षाओं में रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी और दोनों में ही 1/3 आपका अंकों का हिस्सा काटा जाएगा। जो भी निर्धारित अंक रहेगा उसका 1/3 हिस्सा काट लिया जाएगा। इसमें बता रहा है कि पदों का विवरण इस प्रकार से रहेगा। जो सामान्य चयन के पद हैं, लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता सिविल के 226 पद है जो सबसे ज़्यादा है। और ऐसे ही सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता यांत्रिक के 77 पद हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण में सहायक अभियंता सिविल के 107, सहायक अभियंता विद्युत और यांत्रिक के 14 पद हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता सिविल के 65 पद हैं। शहरी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में सहायक अभियंता सिविल के 40 पद हैं। और ऐसे ही इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे विभागों वाइज ब्यौरा दिया हुआ है, कितने कितने कहाँ कहाँ पद है, तो आप देख लेना। और इसमें बता रहा है कि आवेदन के लिए OTR नंबर अनिवार्य रहेगा। ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे में अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है तो उन्हें OTR की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही आप यहाँ पे अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले OTR लेना पड़ेगा। इसके बारे में जानकारी है। ये आगे है कि एई भर्ती में पहली बार प्रारंभिक परीक्षा होगी। तो पहली बार प्रारंभिक परीक्षा आया है और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इसके बारे में है। यूपीपीएससी ने सहायक अभियंता के 604 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है और 9 विभागों में सामान्य चयन के 582 और विशेष चयन के 2200 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बारे में जानकारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने 9 विभागों में सहायक अभियंता एई के 604 पदों पर भर्ती के लिए मंगलवार को उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य एवं विशेष चयन परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी कर दिया है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एई भर्ती प्रक्रिया में शामिल प्रारंभिक परीक्षा को भी शामिल किया गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा पहली बार कराया गया है। इससे पहले सिर्फ एक ही परीक्षा होता था और उसके माध्यम से चयन कर लिया जाता था। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही ऑथेंटिक खबर को ओनली इस चैनल के माध्यम से कवर करता हूं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ जाए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये सारी ज़रूरी जानकारी है। आरआरबी की स्थगित परीक्षा 3 पालियों में होगी आज। तो आज आरआरबी की जो भी स्थगित परीक्षा था आज 3 पालियों में करा लिया जाएगा। आरआरबी की सोमवार को जेई, डीएमएस और सीएमए की स्थगित परीक्षा बुधवार को होगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बार परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है। परीक्षा पद्मायनी एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड, न्यू जगनपुरा रोड केंद्र आयोजित की जाएगी। परीक्षा 3 पालियों में होगी। 70 छात्र प्रत्येक पाली में सम्मिलित होंगे और पहली पारी 7:30 बजे और दूसरा 11:15 बजे और तीसरा 3 बजे से होगा। तो ये आरआरबी के
जो भी स्थगित परीक्षा था उसको आज संपन्न करा लिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। एनटीए अब भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगा, ये माननीय केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी का कहना है। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 2025 से कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। ये एजेंसी केवल उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो उच्च परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, इस पे माननीय मंत्री जी का कहना है। और नीट के बारे में उन्होंने बोला है कि नीट ऑनलाइन या पेन और पेपर के मोड पर होगा, ये जल्दी फैसला ले लिया जाएगा। प्रधान जी ने माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि नीट यूजी पेन और पेपर मोड या फिर ऑनलाइन करने के संबंध में जल्द फैसले लेने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ 2 दौरे की बातचीत हो चुकी है। जो भी विकल्प सबसे उपयुक्त होगा, एनटीए उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो माननीय मंत्री जी का कहना है कि जल्दी फैसला ले लिया जाएगा कि जो एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जाएगा या पेन और पेपर के मोड से कराया जाएगा, जल्दी फैसला लिया जाएगा। तो जैसे ही कुछ जानकारी निकल के आएगी तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक खबर से अवगत कराऊंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फैसला हुआ है कि एडेड कॉलेज के शिक्षकों का 3 साल में एक बार तबादला होगा। इसमें कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने की सहमति दे दी है। इसके तहत अब सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की 3 साल में एक बार तबादला हो सकेगा। इसके बारे में जानकारी है। पूर्व में एडेड कॉलेज के शिक्षकों के तबादले में काफ़ी समस्याएं आती थी। 10 साल सेवा के बाद ही तबादले का प्रावधान था। ये तो शिक्षकों के लिए बहुत सहूलियत हो गया कि अब 3 साल सेवा करने के बाद ही तबादला हो सकता है। पहले बहुत काफ़ी लंबा समय था जो 10 साल था। 10 साल की सेवा के बाद ही उनका तबादला संभव हो पाता था। तो इस हिसाब से ये शिक्षकों के तबादले से लेकर बहुत बड़ी ही अच्छी खबर है। बाद में अवधि 5 साल कर दी गई थी, लेकिन इससे भी एडेड कॉलेजों के शिक्षकों की समस्या दूर नहीं हुई। नए शिक्षक आयोग के गठन के संस्तुति पर सरकार ने एडेड कॉलेज के शिक्षकों का स्थानांतरण 3 वर्ष पर एक बार करने का प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। शिक्षकों के से जुड़ी जो पहले 10 साल था उसको घटाकर 5 साल किया गया और 5 साल से अब 3 साल में कर दिया गया है कि 3 साल में एक बार जरूर शिक्षकों का तबादला होगा, जिससे शिक्षक कार्य में जो भी लगे हुए हैं शिक्षक, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है और अच्छी खबर है कि अब 3 साल के बाद ही तबादला संभव हो पाएगा। तो आप ऐसे ही खबर को देखना और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट करके बताइए और एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने से कुछ नहीं जाता, ये मेरे को मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए ऑथेंटिकेट ऐसे वीडियो ले आता रहूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।